Hello students, today we will learn about purchase return book and its format and also do practical question number 5. So let's start. Purchase return book. अभी तक बच्चों हम सब्सिडरी बुक्स में 2 कर चुके हैं, that is purchase book and sales book. So today we will start purchase return book. तो परचेज़ रिटर्न बुक क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें कैसे ट्रांजैक्शन एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दिस बुक इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज वी वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. बच्चे, परचेज रिटर्न बुक एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम इट्स नेम इटसेल्फ कि जब हमने परचेज़ करी थी, हमारी फर्म ने जब गुड्स परचेज़ किए थे, तो जो गुड्स परचेज़ किए थे हम वही गुड्स रिटर्न कर रहे हैं अपने सप्लायर को. तो जब परचेज़ किए हुए गुड्स हम रिटर्न करते हैं अपने सप्लायर को, तो उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी जो रिकॉर्डिंग है उस ट्रांजैक्शन की, वो परचेज़ रिटर्न बुक में करते हैं. अब ये परचेज़ रिटर्न बुक में कौन से गुड्स रिटर्न होंगे? वो गुड्स जो हमने क्रेडिट पे परचेज़ किए थे. बच्चों, ये सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर कर रहे हैं. जब हमने खाली परचेज़ बुक की थी, याद करो, तब भी क्रेडिट परचेज़ की एंट्री वहाँ पे रिकॉर्ड हुई थी. परचेज़ रिटर्न बुक में भी वही गुड्स हम वापस करेंगे जो हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेज़ किए थे. लेट्स रीड वंस अगेन. दिस बुक इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स. हम गुड्स की रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे. कौन से गुड्स की रिटर्न करेंगे हम? एज वी वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. जो हमने उधारा ख़रीदा था अपने सप्लायर से, वही उधारे ख़रीदे हुए गुड्स हम अपने सप्लायर को या जिससे भी हमने ख़रीदे थे, शॉपकीपर को, जब हम रिटर्न करते हैं तो उस एंट्री की जो रिकॉर्डिंग है वो परचेज़ रिटर्न बुक में होती है. अब बच्चों, एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने जब गुड्स परचेज़ किए तब हम अपने सप्लायर को ये गुड्स रिटर्न क्यों कर रहे हैं? तो इनके कुछ रीज़न्स हैं. रीज़न्स फॉर रिटर्निंग द गुड्स टू सप्लायर. क्यों सप्लायर को गुड्स परचेज़ करके हम दोबारा वापस कर रहे हैं? तो इसके कुछ रीज़न्स हैं. When the goods delivered are not according to sample. जब हमने सप्लायर को ऑर्डर दिया था कि हमने ये गुड्स परचेज़ करने हैं, हमने उसको सैम्पल दिखाया था. तो उसने जब गुड्स डिलीवर करे, जब गुड्स हमारे पास आए, तब अकॉर्डिंग टू सैम्पल वो हमारे गुड्स तैयार नहीं हुए थे. तो इसलिए जो गुड्स हमारे पास आए हैं वो सैम्पल के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए हमने वो गुड्स रिटर्न कर दिए हैं. ये फर्स्ट रीज़न है. सेकंड देखो, व्हेन द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर. और पहले इतना करते हैं, जो ऑर्डर हमने दिया था कि ये वाले गुड्स हमें चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हमारे वो गुड्स सप्लाइड नहीं थे. जो गुड्स हमें भेजे गए हैं, जो हमारे पास आए हैं आफ्टर परचेज, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नहीं थे. आगे देखो, और द क्वालिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड इज़ इन्फीरियर. या जब ऑर्डर के टाइम हमने उनको गुड्स दिखाए थे कि ऐसे हमें प्रोडक्ट चाहिए, ये वाली क्वालिटी चाहिए, तो जब गुड्स सप्लाई हुए हैं, हमारे पास आए हैं, तो वो गुड्स इन्फीरियर क्वालिटी के थे, हल्की क्वालिटी के थे. तो ये भी दूसरा रीज़न है कि जब हम गुड्स अपने सप्लायर को वापस करते हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, और जो गुड्स हमने बाय करे हैं वो इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, सुपीरियर क्वालिटी के नहीं हैं. तो ये दूसरा रीज़न है गुड्स रिटर्न करने का अपने सप्लायर को. थर्ड रीज़न क्या है? व्हेन द गुड्स आर डिफेक्टिव और दे हैव बीन डैमेज्ड इन ट्रांजिट. जो गुड्स का हमने ऑर्डर दिया बाय करने के लिए, परचेज़ करने के लिए, जब वो गुड्स आए तो वो डिफेक्टिव निकले. डिफेक्ट था उनमें, कुछ टूटा हुआ था, डिफेक्ट था. और जब गुड्स रास्ते में आ रहे थे, ट्रक पे, टेम्पो पे, ऑटो पे, तो वो रास्ते में ही डैमेज हो गए डिफेक्टिवनेस की वजह से, या डैमेज्ड इन ट्रांजिट, रास्ते में ही गुड्स टूट गए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. तो ये भी तीसरा रीज़न है. जब हम डिफेक्टिव गुड्स या टूटे हुए गुड्स जो रास्ते में टूट गए हैं ट्रांजिट, वो गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं अपने सप्लायर को. फोर्थ रीज़न देखो, व्हेन द प्राइस चार्ज्ड इन द इनवॉइस. बच्चे, इनवॉइस क्या होता है? बिल. जब हमने गुड्स परचेज़ किया था, ये परचेज़ रिटर्न बुक कर रहे हैं,
आई एम टॉकिंग अबाउट परचेज बुक। जब हमने गुड्स परचेज किए थे तब शॉपकीपर ने, सप्लायर ने हमें बिल दिया था, इनवॉइस दिया था, क्योंकि हमने ऑन क्रेडिट खरीदे थे, क्रेडिट बेसिस पे खरीदे थे। तो जिससे खरीदे थे सप्लायर से, उसने हमारे को इनवॉइस या बिल बना के दिया था, और जो बिल बना के दिया था उसके ऊपर जो प्राइस चार्ज किया हुआ था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब अग्रीड प्राइस, जिस पे बात हुई थी कि हम 10 रुपये में ये 10 रुपये पर पीस ये खरीदेंगे, और जब बिल आया हमारे हाथ में तो अग्रीड प्राइस से ज़्यादा प्राइस कोट किया हुआ था उसके ऊपर। When the price charged in the invoice is in excess of agreed price, जिस पैसे में बात हुई थी कि इतने रुपीस का पर पीस हम बाय करेंगे, उससे ज़्यादा अमाउंट लिखा हुआ था उस इनवॉइस के ऊपर, उस बिल के ऊपर। तो ये भी फोर्थ रीज़न है जब हम गुड्स वापस कर रहे हैं। लास्ट है व्हेन द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड इन टाइम। हमने जब गुड्स का ऑर्डर दिया था कि हमें विद इन 15 डेज़ या विद इन 20 डेज़ या विद इन 1 मंथ हमें हमारे गुड्स मिल जाने चाहिए, और गुड्स हमें मिल रहे हैं 2 महीने के बाद। जब टाइम पे गुड्स की डिलीवरी ना हो और टाइम निकल जाए हमारे गुड्स की सेल का, तब हम गुड्स वापस कर सकते हैं अपने सप्लायर को, क्योंकि वो गुड्स अब हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि टाइम पे हमें मिले नहीं हमारे सप्लायर से, और जब हमने जो गुड्स कस्टमर को बेचने थे उसका टाइम इन बिटवीन निकल जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। इस वजह से हम जो गुड्स हैं टाइम पे डिलीवर ना होने के कारण अपने सप्लायर को वापस कर रहे हैं। तो ये 5 रीज़न हैं जिनकी वजह से परचेज़ किए हुए गुड्स जो हैं हम अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं। ये 5 रीज़न मैंने आपको बताए हैं फॉर रिटर्निंग द गुड्स टू सप्लायर। अब बच्चों एक इसी से रिलेटेड एक और टर्म है डेबिट नोट। ये डेबिट नोट क्या है? व्हेन द गुड्स आर रिटर्न, मैंने गुड्स देखे, एक्सेसिव प्राइस था, डिफेक्टिव थे, ट्रांजिट में डैमेज हो गया था, या जो भी रीज़न है, जब हमारी फर्म गुड्स को रिटर्न करती है तब एक डेबिट नोट प्रिपेयर करती है हमारी फर्म, जो बायर है, मीन्स हम परचेज़र है। तो हमने जब गुड्स देखे ठीक नहीं निकले, हमने गुड्स रिटर्न करे, जब हम गुड्स बच्चों रिटर्न करेंगे एक डेबिट नोट प्रिपेयर करेंगे, और वो डेबिट नोट किसको भेजेंगे? अपने सप्लायर को, उन गुड्स के साथ जो गुड्स वापस करने हैं वो, प्लस एक डेबिट नोट बनाएंगे। डेबिट नोट इज सेंड टू द सप्लायर विद द रिटर्न्ड गुड्स, जो गुड्स वापस करने हैं वो, प्लस एक डेबिट नोट बनाकर हम अपने सप्लायर को ये दोनों चीज़ें वापस कर देंगे। अब ये डेबिट नोट में क्या क्या चीज़ लिखी होती है? डेबिट नोट कंटेन्स नेम ऑफ पार्टी टू होम गुड्स हैव बीन रिटर्न। किसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं? ऑब्वियसली नेम ऑफ सप्लायर, जिससे हमने गुड्स खरीदे थे। उस डेबिट नोट के ऊपर सप्लायर का नाम होगा जिसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं। डिटेल ऑफ गुड्स रिटर्न, जो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उनकी डिटेल, मॉडल नंबर, शेप, साइज़, जो भी है उस प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो मेंशन होगी उस डेबिट नोट के ऊपर। रीजंस फॉर रिटर्निंग द गुड्स, किस रीज़न की वजह से हम गुड्स वापस कर रहे हैं, ये 5 रीज़न मैंने बताए थे। इनमें से एक रीज़न हमें बताना पड़ेगा किसकी वजह से हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ईच डेबिट नोट इज सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड। हर डेबिट नोट के ऊपर एक नंबर होता है और एक पर्टिकुलर डेट, जिस डेट को हम वापस कर रहे हैं उसके ऊपर एक सीरियल नंबर होता है और वो वाली कंसर्न्ड डेट भी लिखी होती है। और इसकी हम डुप्लीकेट कॉपी भी बनाते हैं। जो ओरिजिनल कॉपी है डेबिट नोट की, जो रिटर्न्ड गुड्स के साथ हम सप्लायर को वापस भेज रहे हैं, ओरिजिनल कॉपी इज सेंड टू द सप्लायर। ओरिजिनल कॉपी, हैंड रिटन कॉपी सप्लायर को भेज देते हैं, इन्फॉर्मिंग हिम, उसको इन्फॉर्म करते हैं कि इन्फॉर्मिंग हिम द अमाउंट फॉर विच हिज अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, कि अमाउंट आप चेक कर लो, हमने इस अमाउंट से आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है। इन्फॉर्मिंग हिम द अमाउंट फॉर विच हिज अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, कि हमने आपके अकाउंट को, आपके पर्सनल अकाउंट को इतने अमाउंट से डेबिट कर दिया है। एक ये डिटेल लिखी होती है डेबिट नोट के ऊपर। द
पार्टी टू whom गुड्स हैव बीन रिटर्न्ड, जो जिस पार्टी को हम गुड्स वापस कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? अपने सप्लायर को कर रहे हैं। जिस पार्टी को हम गुड्स वापस कर रहे हैं मीन्स सप्लायर को, ऑल्सो प्रिपेयर्ड एंड सेंड ए नोट विच इज़ कॉल्ड क्रेडिट नोट। बच्चे जिसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं मतलब सप्लायर जिससे बाय किए थे, सप्लायर भी एक नोट बनाएगा जिसको हम क्रेडिट नोट बोलते हैं। द पार्टी टू whom गुड्स हैव बीन रिटर्न, जिसको हम गुड्स वापस भेज रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ऑल्सो प्रिपेयर क्या बनाएगा, एंड सेंड ए नोट विच इज़ कॉल्ड क्रेडिट नोट। हम जो वापस कर रहे हैं हम बनाएंगे डेबिट नोट, जिसको हम वापस कर रहे हैं यानी कि सप्लायर पार्टी वो क्या बनाएगी, क्रेडिट नोट। तो ये था बच्चे हमारा डेबिट नोट। डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है, परचेज़र पार्टी। परचेज़र पार्टी ने जब गुड्स परचेज़ किए होते हैं वो ड्यू टू एनी रीज़न्स, आपको 5 रीज़न बताए हैं, ड्यू टू एनी रीज़न जो परचेज़र पार्टी गुड्स रिटर्न करती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो जब पार्टी गुड्स रिटर्न करती है सप्लायर को तो उस रिटर्न्ड गुड्स के साथ एक डेबिट नोट बनाकर भी सप्लायर को भेजती है। तो ये डेबिट नोट के अंदर कौन कौन सी बातें होती हैं ये सब मैंने आपको बता दी है। नाउ लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। सो हियर इज़ द फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का क्वेश्चन करेंगे उससे पहले एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। डेट, गुड्स हम किसको वापस कर रहे हैं, ऑब्वियसली जिससे ख़रीदे थे सप्लायर से, डेट, उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर, उसके बाद डेबिट नोट नंबर। जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे उसके साथ एक डेबिट नोट बनाएंगे वो भी वापस करेंगे तो डेबिट नोट का नंबर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे LF लेजर फॉलियो, परचेज रिटर्न बुक बनाने के बाद जो लेजर पोस्टिंग करेंगे जिस पेज पे जाएंगे उस पेज का नंबर आएगा। यहाँ पर लेजर किस पेज पे बनाया है। उसके बाद डिटेल, डिटेल में हम बहुत बारी क्वेश्चन कर चुके हैं। डिटेल में ट्रेड डिस्काउंट कितना है वो सारी डिटेल्स आएगी। परचेज रिटर्न में ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद का अमाउंट आता है। उसके बाद CGST SGST। जब बच्चों हमने गुड्स परचेज़ की थी, गुड्स जब हमने परचेज़ किए थे हमने GST पे किया था, 100% बायर पे करता है। जब हमने गुड्स परचेज़ किए थे हमने जो अमाउंट डिस्काउंट कट करने के बाद वो अमाउंट भी दिया था प्लस GST का अमाउंट भी दिया था। लेकिन अब हम जब गुड्स वापस कर रहे हैं तो हमें ये GST का अमाउंट वापस मिलेगा अपने सप्लायर से। तो ये CGST SGST का कब है, जब एक ही स्टेट के 2 पार्टीज़ हैं, ख़रीदने वाला भी बेचने वाला भी। और इनपुट IGST कब लगाते हैं, जब हमने गुड्स परचेज़ करे थे किससे, किसी और स्टेट के पार्टी से। तो ये वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा IGST का, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। टोटल मीन्स परचेज रिटर्न वाला कॉलम प्लस CGST प्लस SGST प्लस IGST, इनका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है परचेज रिटर्न बुक। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज बच्चों डेबिट नोट नंबर में आ रहा है। यहाँ पे डेबिट नोट नंबर आ जाएगा। ये वो डेबिट नोट नंबर है जब हम रिटर्न्ड गुड्स, जो गुड्स वापस कर रहे हैं उसके साथ एक डेबिट नोट बनाकर भी भेजते हैं सप्लायर को, तो उस डेबिट नोट का नंबर आ जाएगा। सो अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। परचेज रिटर्न बुक बना रहे हैं। राइट अप रिटर्न आउटवर्ड बुक। बच्चे रिटर्न आउटवर्ड बुक परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। ऑफ मल्होत्रा एंड कंपनी, भिवानी, हरियाणा। भिवानी की हमारी फर्म है और हमारी फर्म परचेज रिटर्न बुक बनाने जा रही है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मेट बना ली है। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, गुड्स किसको वापस करेंगे, ऑब्वियसली जिससे परचेज़ किए थे। डेबिट नोट नंबर LF, यही चेंज था बस, बाकी सारा सेम है। डेबिट नोट नंबर LF, डिटेल, परचेज रिटर्न का अमाउंट आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड टोटल अमाउंट।
परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। So let's read first transaction. 4th of August returned to सरस्वती हाउस। सरस्वती हाउस को वापस कर रहे हैं, ये रिटर्न टू, इस पे ध्यान देना बच्चे। मतलब हमने परचेज किए थे सरस्वती हाउस से, तभी उसको वापस कर रहे हैं। रिटर्न टू सरस्वती हाउस, क्या वापस कर रहे हैं? भिवानी की फर्म है ये, हमारी भी भिवानी की है, ये भी भिवानी की है, तो सेम स्टेट होगी, तो CGST और SGST लगेगा। क्या वापस कर रहे हैं? 25 चेयर 1800 रुपये की एक चेयर। क्यों वापस कर रहे हैं? आपको बताया था, जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो रीज़न साथ बताते हैं। बीइंग नॉट ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी, क्योंकि वो स्पेसिफाइड क्वालिटी के नहीं थे, इसलिए हम सरस्वती हाउस को गुड्स वापस कर रहे हैं। तो देखो ये एंट्री 4 अगस्त की, सरस्वती हाउस भिवानी, 25 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1800 ईच, 45,000 की ये चेयर्स थी। जब हमने गुड्स परचेज किए थे हमें 10% डिस्काउंट मिला था। अब ये गुड्स वापस कर रहे हैं तो डिस्काउंट भी वापस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 4500, डिस्काउंट माइनस होता है और माइनस के लिए वी विल यूज़ ब्रैकेट। तो 45,000 में से 45 हो गई 40,500। GST 6% है, 40,500 का 6% लगेगा 2,430। अगेन 40,500 का 6% 2,430, ये ऐड हो जाएगा तो ये टोटल कितना बना? 45,360। मीन्स हमने जो गुड्स रिटर्न करने हैं सरस्वती हाउस को वो 40,500 के थे जो वापस करने हैं, और क्योंकि हमने GST पे किया था ना जब हमने गुड्स परचेज किए थे, अब GST भी वापस लेंगे उनसे। कितना है वो? ये देखो 4,860 रुपये। इनकी टोटल हमने अब जो रिटर्न करने हैं वो 45,360 रुपये वापस करने हैं। किसके? सरस्वती हाउस के, इंक्लूडिंग GST। तो परचेज रिटर्न में क्या आएगा? आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट मीन्स 40,500। CGST में CGST का अमाउंट, इनपुट SGST वाले कॉलम में SGST का अमाउंट, IGST था नहीं इस ट्रांजैक्शन में। टोटल आ गया दिस प्लस दिस प्लस दिस, 45,360। इतने रुपए हमें वापस करने हैं सरस्वती हाउस को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो 12 अगस्त को, सेंट बैक 1 डाइनिंग टेबल टू नवनीत एंटरप्राइज करनाल। तो हमारी फर्म भिवानी यानी कि हरियाणा की है और ये भी करनाल हरियाणा की है, तो सेम स्टेट हो गया, CGST और SGST लगाएंगे। हम एक डाइनिंग टेबल वापस कर रहे हैं नवनीत एंटरप्राइज जो कि करनाल हरियाणा की फर्म है। क्यों वापस कर रहे हैं? फॉर नॉट बीइंग पॉलिश्ड, क्योंकि वो डाइनिंग टेबल पॉलिश्ड नहीं थी, और वो कितने की थी? 10,000 रुपये की एक डाइनिंग टेबल है जो वापस कर रहे हैं। और 20 चेयर्स भी वापस कर रहे हैं 2,000 ईच। तो करते हैं इसको, नवनीत एंटरप्राइज एक टेबल वापस कर रहे हैं 10,000 रुपये की, 10,000 हो गए। 20 चेयर्स वापस कर रहे हैं 2,000 ईच है, 40,000 की। तो मीन्स 50,000 का ये सामान था जो हम वापस कर रहे हैं। इसमें डिस्काउंट देखो नहीं है इस एंट्री में, 12 अगस्त वाली एंट्री में डिस्काउंट नहीं है तो छोड़ देंगे, सीधा GST पे आ जाएंगे। 50,000 का 6% 3,000, 50,000 का 6% 3,000, तो 56,000 56,000 हमें नवनीत एंटरप्राइज जो कि करनाल की फर्म है उसको वापस करने हैं। तो परचेज रिटर्न में क्या आएगा? ट्रेड डिस्काउंट कट करने के बाद, तो ट्रेड डिस्काउंट है नहीं इसलिए 50,000 यहाँ पे आ जाएगा। 3,000 CGST में, 3,000 SGST में, तो टोटल 56,000 अभी हमें रिटर्न करना है। किसको? नवनीत एंटरप्राइज करनाल। नेक्स्ट देखो बच्चे, रिटर्न टू यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब। हमारी फर्म भिवानी की है, हरियाणा स्टेट की है, और हम जब गुड्स वापस कर रहे हैं ये पटियाला यानी कि पंजाब की फर्म है। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है सामान, तो IGST, इनपुट IGST लगेगा। रीज़न क्यों वापस कर रहे हैं? बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, जो सैंपल हमने दिखाया था उसके अकॉर्डिंग गुड्स हमें सप्लाइड नहीं हुए, इसलिए हम रिटर्न कर रहे हैं। और क्या क्या है? 20 चेयर 1,500 रुपये की एक, 2 ड्रेसिंग टेबल 7,500 रुपये की एक, इसमें भी डिस्काउंट नहीं है। सो
लेट्स डू 20 चेयर्स 1500 रुपये की ईच, 30,000 की चेयर्स होगी। 2 टेबल्स हैं 7500 ईच, 15,000 की, तो 45,000 का ये सामान था। डिस्काउंट है नहीं इस क्वेश्चन में, पटियाला की फॉर्म में, यानी कि हमारी स्टेट से बाहर की स्टेट है, इसलिए ऐड IGST 12%, 6 और 6 12, CGST और SGST का प्लस होता है IGST, तो 45,000 का 12% 5400, यानी कि 50,400 रुपये हमें 50,400 रुपये का सामान हम यादव एंड कंपनी पटियाला की जो कि फॉर्म है उसको वापस कर रहे हैं। यहाँ 45,000 IGST वाले कॉलम में 5400 आ जाएंगे, बाकी में डैश आ जाएगा। 45,000 प्लस 5400, 50,400 टोटल वाले कॉलम में आ जाएगा। लास्ट देखो बच्चों, अलाउंसेस क्लेम्ड फ्रॉम नवनीत एंटरप्राइज, अलाउंसेस हम क्लेम कर रहे हैं जो कि लुधियाना की फॉर्म है। ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस परचेज, जब हमने गुड्स परचेज किए थे, याद रखो, जब हमने गुड्स परचेज किए थे नवनीत एंटरप्राइज से और उसने बिल बना के दिया था, इनवॉइस बना के दिया था, उस इनवॉइस के ऊपर गलती से अमाउंट गलत लिखा गया था। ये जो 5,000 रुपये से इनवॉइस में बिल के ऊपर हमने नवनीत एंटरप्राइज ने गलती कर दी थी, इसलिए हम ये जो गुड्स हैं रिटर्न कर रहे हैं। नवनीत एंटरप्राइज लुधियाना, मिस्टेक इन इनवॉइस 5,000, से फॉर एग्ज़ाम्पल 35,000 की एंट्री थी, 40,000 से कर दी, तो 5,000 रुपये की मिस्टेक करी थी हमने उस इनवॉइस में, बिल के ऊपर हमने नहीं, सॉरी नवनीत एंटरप्राइज ने, जब हमने इससे गुड्स परचेज़ किए थे। तो अब ये मिस्टेक है इसलिए भी ये वापस जाएगा ये अमाउंट। मिस्टेक इन इनवॉइस 5,000, अब ये लुधियाना की फर्म है, हमारी स्टेट से बाहर, सो IGST 12%, 5,000 का 12% 600 आ जाएगा। तो परचेज रिटर्न वाले कॉलम में 5,000, 600 IGST वाले कॉलम में, टोटल 5600 आ गया। तो ये हमारी जो ट्रांजैक्शंस थी 1 2 3 4 अगस्त के महीने की थी। अगस्त के महीने में 4 बार हमने क्रेडिट जो परचेज रिटर्न करी है हमने, तो मंथ का लास्ट 31 अगस्त, टोटल हमने परचेज रिटर्न कितने के गुड्स वापस करने हैं, 1,40,500 के, जिसमें CGST है 5,430, SGST है 5,430, 6,000 का है IGST। तो टोटल बच्चों हो गया 1,57,360। इतने रुपीज़ का, इतने अमाउंट के गुड्स जो हैं हम रिटर्न कर रहे हैं। किनको? 1 2 3 4 4 सप्लायर को टोटल इतने रुपीज़ के जो गुड्स हैं हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये है हमारा परचेज रिटर्न बुक। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि और लेटेस्ट क्वेश्चन आपको उनका जो अपडेट है टाइमली मिल सके। टिल देन हैव अ नाइस डे।